नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद दुर्गेश में। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा कि औसत क्या होता है और औसत के बारे में आपने जाना। औसत से रिलेटेड जो भी प्रश्न हैं आज आप इस वीडियो में देखेंगे। विभिन्न प्रकार की जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में एवरेज का अपना अलग महत्व है। इससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं, चाहे वह यूपी टेट हो, रेलवे ग्रुप डी हो, एसएससी हो, उत्तर प्रदेश पुलिस या विभिन्न प्रकार की जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं। दोस्तों, एवरेज से संबंधित जो प्रश्न हैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर के आया हूं और आज उसी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और एक दूसरे के साथ इस प्रश्न को हल करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि औसत से रिलेटेड प्रश्न किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनको हल कैसे करना है कम समय में। देखते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। लिखा है, प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं कि प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने से पहले सबसे पहले मुझे जानना होगा कि प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, क्योंकि दोस्तों औसत बराबर होता है परिणामों का योगफल बटे परिणामों की संख्या। पिछली वीडियो में आपने देखा किस प्रकार से औसत निकाला जाता है। दोस्तों, प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने से पहले हम निकालते हैं 25 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। 25 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर होगा n+1/2। क्यों? क्योंकि दोस्तों n+1/2 फार्मूले से ही इसी सूत्र के द्वारा आप प्रथम 25 या प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। n की वैल्यू 25 हम रखते हैं क्योंकि हमको प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। n की वैल्यू 25 रखने पर दोस्तों यहाँ 25 हो गया और n+1 25 + 1 हो गया, यानी 25 + 1/2। 25 × 26/2। जब आप इसको सॉल्व करते हैं 2 से काट देते हैं 26 को तो 13 बचता है और 25 का गुणा जब 13 में करेंगे आप तो आपको मिलेगा 325। 25 का गुणा 13 में कर देंगे, 325 आपके सामने आ गया। अब दोस्तों ये जो 325 है यह क्या है? तो यह प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है और हमें निकालना है औसत। औसत बराबर होता है परिणामों का योगफल बटे परिणामों की संख्या। परिणामों का योगफल 325 आपने ही निकाला, 325 बटे जो परिणामों की संख्या है वह कितनी है? 25, क्योंकि प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं के बारे में ही तो बात कर रहा था। 25 का हमने भाग दे दिया। जब 325 को 25 से भाग करते हैं तो आपके उत्तर आते हैं 13, यानी प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा दोस्तों? तो प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत होगा 13। देखिए, इसी प्रकार के प्रश्न आपके सामने एग्जाम में आते हैं और अगर आप तैयारी करके नहीं गए हैं दोस्तों, आपने फार्मूला नहीं याद किया है, आप सोचते हैं कि आप औसत पढ़ रहे हैं तो औसत से ही रिलेटेड टॉपिक आने वाला है और आप औसत को कितने भी अच्छे तरीके से तैयार करके जाइए, लेकिन एग्जाम में एग्जामिनर एक ही प्रश्न में कई टॉपिक से आपसे क्वेश्चन कर लेगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि इसका उत्तर हम कैसे दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, आप ध्यान से इस प्रश्न को देखिए। इस प्रश्न में आप देखेंगे तो पहला ही प्रश्न इसका जो आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है, एग्जामिनर का मेन उद्देश्य यही हो गया है कि पहले वह यह जान ले आपसे कि क्या आपको प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पता है। जब तक आपको प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल नहीं पता होगा, आप इस प्रश्न का औसत नहीं निकाल पाएंगे, इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे, मेरी गारंटी है। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखिए, प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है पहले तो वह भी जानना जरूरी है। और जो प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं के बारे में ही नहीं जानता, वह औसत का कितना भी बढ़िया चैप्टर तैयार करके गया हो, वह हमें नहीं लगता है कि उत्तर करके आ सकेगा। लेकिन विलक्षण प्रतिभा होगी किसी के अंदर तो कर भी सकता है। देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ और आप उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आगे देख रहे होंगे और देखते चलिए। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और तैयार करते हैं अपने आगामी परीक्षाओं की तैयारी हेतु एक अलग और अच्छा प्रश्न। प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ऊपर दिया गया था प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए पहले प्रश्न में, लेकिन यहाँ पर प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए दे दिया गया है दोस्तों। अब प्रथम जो 20 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, सबसे पहले उसके बारे में जान लीजिए कि प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का योगफल जो निकालने का फार्मूला है वह है n-1/2। इस फार्मूले के थ्रू आप प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का योगफल निकाल सकेंगे। n की वैल्यू हम रखते हैं 20 क्योंकि हमें प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का योगफल निकालना है। प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का योगफल निकालते हैं दोस्तों, 20 -1/2 बराबर हो जाएगा दोस्तों 20 × 19, क्योंकि हमने 20 में से 1 निकाल दिया, 19 बचा और 2 से 20 को काट देते हैं, यहाँ बचेगा 10 और 10 का गुणा जब 19 में करेंगे तो हमें मिल जाएगा 190। अब औसत बराबर क्या होता है? देखिए, ऊपर जो आपने ये 190 निकाला यह औसत नहीं है, यह प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का योगफल है।
कभी भी आपसे प्रथम 20, प्रथम 30 या प्रथम कुछ कितनी भी पूर्ण संख्याओं का योगफल पूछ दे तो प्रथम 20 या प्रथम n आप कह सकते हैं कि प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योगफल होता है n-1/2, जहाँ पर n बराबर होता है जितनी आपको संख्याएं निकालनी हैं, जितनी संख्याओं का योगफल आपको निकालना है, n बराबर संख्या हो गई। अब दोस्तों आपने प्रथम 20 पूर्ण संख्याएं तो निकाल ली, अब आपको निकालना है उनका औसत। औसत बराबर होता है परिणामों का योगफल बटे परिणामों की संख्या। परिणामों का योगफल कितना है दोस्तों? तो परिणामों का योगफल है 190, आपने ही निकाला, और परिणामों की संख्या 20। आपके मन में होगा कि सर ये 20 कहाँ से प्राप्त कर लिए आप? तो दोस्तों यहाँ बात हो रही थी परिणामों की संख्या की, और परिणामों की संख्या 20 इसलिए होगी क्योंकि आपने प्रथम 20 पूर्ण संख्याएं ही निकाली हैं, उनका योगफल प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का ही योगफल आपने ज्ञात किया है, इसलिए परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 20। जब आप 190 में 20 से भाग करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 2 से 19 को भाग देते समय 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 9 जा 18 यानी 2 9 18, 1 बच गया, दशमलव लगाएंगे 0 और 2 बचे 10, 9.5। प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का औसत कितना होगा दोस्तों? तो 9.5। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आप जरूर समझे होंगे, और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं किस प्रकार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। साथ में अगर आप कापी पेन लेके बैठे होंगे दोस्तों, आप भी अपने तरीके से प्रश्न को लगाते रहिए। अगर आपको मेरा मेथड अच्छा लगता है तो आप इसे सीखिए, जानिए। और आपको एक चीज़ बता दें कि अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा यकीन मानिए आपके प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु यह प्रश्न निश्चित तौर पर काम में आने वाले हैं, और आपका बहुत लाभ होगा इस प्रश्न को देखने से, इस वीडियो को देखने से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है दोस्तों, प्रथम 20 धनात्मक सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 20 धनात्मक सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि प्रथम n धनात्मक सम संख्याओं का योगफल होता कितना है, क्योंकि देखिए औसत निकालने का मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि औसत निकालने का जो फार्मूला है उसमें औसत बराबर होता है परिणामों का योगफल बटे परिणामों की संख्या। जब तक आप परिणामों का योगफल नहीं ज्ञात कर पाएंगे, गिवन डाटा जो आपके सामने होगा उसका सम नहीं निकाल पाएंगे, तब तक आप उत्तर नहीं कर सकते हैं औसत का। तो दोस्तों सबसे पहले हम प्रथम n धनात्मक सम संख्याओं के बारे में जानते हैं। प्रथम n धनात्मक सम संख्याओं का योगफल होता है n+1। अभी तक आपने देखा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं और प्रथम n पूर्ण संख्याएं। अब आप देख रहे हैं कि प्रथम n धनात्मक सम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्या के बारे में तो आप जान ही रहे हैं, पिछली वीडियो में अगर नहीं जानते हैं तो पिछली वीडियो में बताया गया है, आप वो वीडियो देख करके और जान सकते हैं कि धनात्मक संख्याएं, सम संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं, सभी वीडियो में पढ़े हुए हैं, आप देख लीजिए और समझ लीजिए। तो प्रथम n धनात्मक सम संख्याओं का योगफल होता है n+1, और प्रथम n धनात्मक विषम संख्याओं की अगर बात कर दी जाए तो उनका योगफल होता है n²। अब दोस्तों प्रश्न आपके सामने था कि प्रथम 20 धनात्मक सम संख्याओं का औसत निकालना है आपको। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं कि प्रथम 20 धनात्मक सम संख्याओं का योगफल कितना होगा। प्रथम 20 धनात्मक सम संख्याओं का योगफल होगा 20 और 20 धन 1। क्यों? क्योंकि ऊपर फार्मूला दिया गया है कि प्रथम n धनात्मक संख्याओं का योगफल n+1, और n+1 जो ये फार्मूला है इसी बेस पर हम यहाँ पर रख देते हैं नंबर्स को। 20 धन 1 बराबर हो जाएगा 20 गुणे 21, क्योंकि 20 में 1 जोड़े 21। अब 20 गुणे 21 आपके सामने है, इनका गुणा कर दिए, आपको मिल गया 420। यह 420 420 जो है यह प्रथम 20 धनात्मक सम संख्याओं का औसत नहीं है, बल्कि प्रथम 20 धनात्मक सम संख्याओं का योगफल है। अब इस योगफल को आप, परिणामों का योगफल हो गया 420, और इसमें हम भाग कर देंगे परिणामों की संख्या से। परिणामों की संख्या कितनी है? परिणामों की संख्या है 20। 420 में जब 20 से भाग देंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 2 से भाग करेंगे 42 में तो 2 1 कम 2, और सॉरी 2 दूना 4 और 2 1 कम 2, कितना आ गया दोस्तों? 21। 420 में जब आपने 20 से भाग दिया तो आपके सामने कितना आ गया? 21। और यह 21 क्या है? यह 21 प्रथम 20 धनात्मक सम संख्याओं का औसत है। आपने औसत कैसे निकाला? सबसे पहले आपने प्रथम n धनात्मक सम संख्याओं का योगफल ज्ञात किया, और उन धनात्मक सम संख्याओं के योगफल को बटे परिणामों की संख्या करके औसत आपने निकाल दिया कि प्रथम 20 धनात्मक सम संख्याओं का जो औसत है वह होगा 21। अगला क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रथम 10 धनात्मक विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत।
अभी तक आपने सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत देखा, सम संख्याओं का औसत देखा, और यहाँ पर बात हो रही है प्रथम 10 धनात्मक विषम संख्याओं की औसत आपसे पूछ रहा है दोस्तों। देखिए, अब आपको ऊपर मैंने बताया फार्मूले में कि प्रथम n धनात्मक विषम संख्याओं का योगफल की बात करें तो होता है n स्क्वायर। कितना होता है? n स्क्वायर। योगफल निकाल रहे हैं दोस्तों, औसत नहीं निकाल रहे हैं। अभी हम प्रथम 10 धनात्मक विषम संख्याओं का योगफल निकाल रहे हैं। प्रथम 10 धनात्मक संख्याएं और वो भी विषम, n स्क्वायर, n की वैल्यू हो गई 10 और 10 का स्क्वायर कर दिए, आ गया 100। यह 100 क्या है? तो 100 है प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। अब 100 में हम परिणामों की संख्या से भाग कर देंगे। परिणामों की संख्या है 10 और 10 से भाग कर देंगे दोस्तों, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और आ गया 10। और यह 10 क्या है? यह 10 है प्रथम 10 धनात्मक विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। क्यों? एक बार फिर आप जान लीजिए कि औसत बराबर होता है, बार बार आप कंफ्यूज न हो इसलिए आपको लिख दे रहा हूं कि औसत बराबर होता है परिणामों का योगफल। जान लीजिए दोस्तों कि परिणामों का योगफल क्या है? जो भी डाटा आपके सामने दिया रहेगा उनका योगफल, यानी सम ऑफ गिवन डाटा, परिणामों का योगफल बटे परिणामों की संख्या। यही फार्मूला है दोस्तों जिससे आप औसत ज्ञात कर सकते हैं, और मैंने इसी फार्मूले पर रख करके ही औसत निकाला। ध्यान से देखिए, ये n स्क्वायर क्या था? तो n स्क्वायर इसलिए लिखा गया क्योंकि प्रथम n धनात्मक विषम संख्याओं का योगफल n स्क्वायर होता है, और n की वैल्यू 10 क्योंकि प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं की बात किया था, तो 10 का स्क्वायर कर दिया, आ गया 100। और 100 में हमने 10 से भाग क्यों किया यहाँ पर? क्योंकि परिणामों का योगफल हमने 100 निकाला और बटे परिणामों की संख्या कितनी है? 10। और 100 में जब आप 10 से भाग किए तो आपका औसत कितना निकल के आ गया? 10। प्रथम 10 धनात्मक विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 10। दोस्तों, हमने कोशिश की कि आपको जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं औसत से रिलेटेड, उनको करवाने का प्रयास मैं कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक शानदार क्वेश्चन और आपके सामने लेकर आते हैं, जिससे कि जो भी कन्फ्यूज़न आपके मन में होगा वह डाउट एवरेज से अगर रिलेटेड होगा तो आपका यह कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा और आप अच्छे से समझ जाएंगे कि औसत के जो प्रश्न हैं उन्हें किस तरह से हल करना है। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। प्रश्न है प्रश्न है 16 के प्रथम 25 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। दोस्तों, पढ़ने में दिक्कत हुई थोड़ी, फिर से आप पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि 16 के प्रथम 25 गुणजों की औसत ज्ञात कीजिए। देखिए, गुणज क्या होते हैं? मल्टीपल्स। आप जानते हैं कि जो 16 है, 16 के प्रथम 25 गुणज, उनका औसत ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो पहले हमें क्या निकालना होगा दोस्तों? तो सबसे पहले हमें निकालना होगा कि 16 के प्रथम 25 गुणजों का योगफल कितना होता है। अब आप ध्यान से देखिए, 16 के प्रथम 25 गुणज निकालने के लिए आप जानते हैं कि भाई 16 गुणे 1, 16 गुणे 2, 16 गुणे 3, 16 गुणे 4, कुछ इस तरह से आप पहाड़ा पढ़ते हुए काउंट करते हुए चले जाएंगे। कहाँ तक? 25 तक। 16 गुणे 25 अंतिम होगा और वह 400 होगा। 16 की मतलब 16 में जब आप 25 का गुणा करेंगे तो आपके सामने 400 आएगा। आप गुणा करके देख लीजिएगा। अब दोस्तों, इस केस में आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि जैसे 16 का पहाड़ा एक बार पढ़ा, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, ऐसे आप पहाड़ा पढ़ते जाएंगे तो 16 का पहाड़ा आप 25 तक पढ़ेंगे तो आएगा 400। अब आप अगर 16 को कॉमन ले लें तो यहाँ कितना बचा? 16 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचा एक धन, क्योंकि हमें योगफल तो निकालना है दोस्तों। आप बात को ध्यान से समझिए, प्रश्न को समझने का प्रयास करिए कि 16 के प्रथम 25 गुणज की बात कर रहा है, तो सबसे पहले मुझे निकालना होगा 16 के प्रथम 25 गुणज और उनका योगफल। तो गुणज तो हमारे सामने लिख दिए गए, लेकिन उनका योगफल कितना होगा? तो योगफल ज्ञात करने के लिए देखिए दोस्तों, जब आप इनके गुणजों को आपस में जोड़ेंगे, जो इनके मल्टीपल्स होंगे, जब इनको आप आपस में जोड़ेंगे तो सबसे पहले हम 16 को यहाँ ले लिए कॉमन, यहाँ बचा 1 प्लस यहाँ 2, फिर 16 तिया 48, यहाँ 3, फिर 4, कुछ इस तरह से करेंगे और लास्ट में 25। अब ये 1 धन 2 धन 3 धन 4 ये कहाँ से आया? तो दोस्तों ये आया है जब मैं 16 को कॉमन ले लिया, तो जो इनके गुणज हैं उनमें कॉमन लेने के बाद 1 + 2 + 3 + 4 करके 25 तक, यानी 25 तक आ जाएंगे। अब 16 गुणे, अब ये 25 गुणे 26 कहाँ से आया? तो 25 गुणे 26 में आप कंफ्यूज ना हो कहाँ से आया, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। आप जानते हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n+1/2 होता है। आपको पिछले वीडियो में भी बताया गया है, अभी कुछ देर पहले भी मैंने ये चीज़ें आपको बताई कि प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n+1/2। तो 25 हो गया n
गुड़े n+1 यानी 25 धन 1 26 और बाई 2 यानी बट्टे 2 हो गया। अब 16 गुड़े 25 गुड़े 26 बट्टे 2 जब मैं इसको हल करूँगा, 26 को 2 से कट कर दिया दोस्तों, 13 आ गया, कैंसिल हो गया, 26 13 आ गया। 25 गुड़े 13 गुड़े 16 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा 5200। अब औसत बराबर क्या होता है? तो औसत बराबर दोस्तों होता है परिणामों का योगफल। अब ध्यान से आप समझिए, परिणामों का योगफल ही तो आपने निकाला, परिणाम यही तो थे 16 के प्रथम 25 गुणज, 16 के प्रथम 25 गुणजों का योगफल आपने निकाल लिया 5200, और औसत निकालना है तो परिणामों का योगफल यानी 5200 बटे परिणामों की संख्या, परिणाम कितने थे 25, परिणामों की संख्या से भाग कर देंगे। औसत बराबर, बार बार मैं कह रहा हूँ, औसत बराबर परिणामों का योगफल बटे परिणामों की संख्या, परिणामों के योगफल में परिणामों की संख्या से भाग दिया, आ गया उत्तर कितना दोस्तों 208। 5200 में जब आप 25 से भाग देंगे तो 25 दूना 50 और यहाँ बचा कितना, घटा लेंगे 200, तो 2 अंक एक साथ उतारेंगे तो 0 और 25 अट्ठे 200, 208 दोस्तों आपका उत्तर हो गया। 16 के प्रथम 25 गुणजों का औसत 208। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, यूपी टेट में पूछा गया था। आप ध्यान से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न आपके सामने एवरेज से रिलेटेड टॉपिक से आते हैं, और अगर आप मेथड और इस वीडियो को ध्यान से समझे होंगे, देखे होंगे, तो मैं निश्चित तौर पर एक चीज़ कह दे रहा हूँ कि आप अपने किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न को चुटकियों में सॉल्व करके आएंगे दोस्तों। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।